नमस्ते बच्चों। हम पारिवारिक आवश्यकताएं पढ़ रहे थे और पारिवारिक आवश्यकताओं के दो भाग हम लोग पढ़ चुके थे। हमने ये पढ़ लिया था कि पारिवारिक आवश्यकताएं क्या है और पारिवारिक आवश्यकताओं की विशेषताएं क्या होती है। आवश्यकताओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे और उसी को हम आज आगे पढ़ेंगे। आवश्यकताओं का वर्गीकरण। बच्चों, हम लोगों ने समझ लिया था कि आवश्यकताएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: अनिवार्य आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। अनिवार्य आवश्यकताओं में 3 प्रकार की आवश्यकताएं आती है: जीवन रक्षक, निपुणता रक्षक और प्रतिष्ठा रक्षक, जिसके बारे में भी बच्चों हम पढ़ चुके हैं। जीवन रक्षक यानी कि जीवित रहने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि वस्त्र की, आवास की, भोजन की, पानी की, हवा की। निपुणता रक्षक वो होती है जो कि हमारे वो वस्तुएं जो कि निपुणता को लाने के लिए आवश्यक मानी जाती है, जैसे कि साफ एवं हवादार मकान, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन, न्यूनतम से थोड़े अधिक वस्त्र, बच्चों को कम से कम पिता के बराबर शिक्षा की सुविधा, चिकित्सा की उचित सुविधा और आमोद प्रमोद की सुविधा। ये निपुणता रक्षक आवश्यकताएं होती है। बच्चों, प्रतिष्ठा रक्षक में हमने पढ़ा था कि इस श्रेणी के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए हम इसे प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं कहते हैं। चूँकि बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज के द्वारा बनाए गए प्रथा, रीति रिवाज, नियमों हमें सभी का पालन करना होता है। और जब हम सभी का पालन करते हैं तो ही समाज में मान सम्मान, आदर और प्रतिष्ठा मिलती है और तभी हम सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में सम्मिलित होते हैं। जैसे बच्चों, बहुत सामान्य सा एग्जाम्पल है कि गेस्ट के घर पर आने पर उनका स्वागत करना, मेहमानों के आने पर स्वागत करना और उनसे चाय, कॉफ़ी, नाश्ता इत्यादि की पूछना, त्योहारों को अच्छे से मनाना। तो ये सब चीज़ें प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं में आती हैं। बच्चों, यहाँ तक की आवश्यकताएं हम लोग हमारे पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। आज हम लेंगे आरामदायक आवश्यकताएं। वे आवश्यकताएं बच्चों जिनकी पूर्ति से मनुष्य को सुख एवं आराम मिलता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और मन प्रसन्न होता है। इन्हें आरामदायक आवश्यकता कहते हैं। इन्हें पूरा करने के लिए व्यय की गई राशि से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या तो व्यय की राशि से अधिक होती है या बराबर होती है, लेकिन बच्चों कम किसी भी स्थिति में नहीं होती है। जब अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तब व्यक्ति का ध्यान आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाता है। यानी बच्चों, पहले इंसान क्या करता है? पहले मनुष्य अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जब अनिवार्य आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जाती है तब वो जाकर के अपनी आरामदायक आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। वरना बच्चों, उसके पहले तो वो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में ही समय व्यतीत करता है। जैसे बच्चों, अगर सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र का उपयोग, गर्मी के मौसम में पंखा, कूलर इत्यादि का प्रयोग, यद्यपि हम इन सब चीज़ों के बगैर बच्चों जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमारी कार्यकुशलता में इससे वृद्धि नहीं होती है। कई बार क्या होता है बच्चों, अत्यधिक सर्दी हो या अत्यधिक गर्मी हो तो जो हमारे अपने कार्य हैं ना, वो भी हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी हमको कार्यों को करने से रोकती है। लेकिन अगर वो माहौल सुखनुमा हो जाए, जैसे बच्चों बहुत तेज गर्मी लग रही है, उसमें अगर पंखा चल जाए, एसी चल जाए, कूलर चल जाए। एसी तो बच्चों विलासिता में आ गया, लेकिन पंखा किस में आ गया? आरामदायकता में आ गया। तो उसमें आपको काम करने की इच्छा होगी। इसी प्रकार हम बात करें बच्चों, जैसे कि सर्दी का मौसम है, आप रह रहे हैं, एक अनिवार्य आवश्यकता इंसान की पूरी हो गई, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो वो कार्य करने के लिए सोचेगा हीटर लगा लें या कुछ घर में और कुछ खरीद लें। ये हमारी आरामदायक आवश्यकताएं हैं जो कि अनिवार्य आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद पूर्ण की जाती है। बच्चों, हम इसके बगैर जीवित तो रह सकते हैं,
लेकिन ये जो आवश्यकताएं होती है ये हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि करती है। इसलिए विश्लेषण से बच्चों ये निष्कर्ष निकलता है कि आरामदायक आवश्यकताओं की अगर पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति को आराम एवं सुख पहुंचता है, व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, रहन सहन का स्तर उत्तम होता है तथा मन सदा प्रसन्नचित्त रहता है और आनंदचित्त रहता है। और जब बच्चों कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तो कार्य पूरे होते हैं, व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है और अपने अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है, जैसे कि पौष्टिक भोजन, मौसम के अनुरूप अनुकूल वस्त्र, आने जाने के लिए वाहन, गृहिणी के लिए समय शक्ति बचाने के उपकरण, चिकित्सक के लिए कार आदि, ये सब आरामदायक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। नाम से पता चल रहा है बच्चों कि इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती है जिनके उपयोग से व्यक्ति को कुछ समय के लिए तो अत्यधिक सुख और आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन इससे कार्यक्षमता में वृद्धि होगी ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी कार्यक्षमता में ह्रास भी हो जाता है, जैसे कीमती आभूषण, वस्त्र, आलीशान बंगला, महंगी कार, कीमती सोफा, बेशकीमती सामानों का होना। यदि इन आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती बच्चों तो व्यक्ति को न तो दुख का अनुभव होता है और न ही कार्यक्षमता में कमी आती है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो भी सभी व्यक्ति अपना जीवन जीते हैं और अच्छे से जी लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, अगर ये नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा, व्यक्ति आराम से कार्य तो कर ही सकता है। और वास्तव में देखा जाए बच्चों तो ये जो आवश्यकताएं हैं, जैसा कि इसका नाम है विलासिता संबंधी आवश्यकताएं, तो इनके पीछे बच्चों विलास एवं आमोद प्रमोद की भावना ही रहती है। ऐसी वस्तुएं जो हमें आमोद प्रमोद और विलासिता के लिए हमें आवश्यक होती है उसको हम कहते हैं विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। और बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात कि इनकी पूर्ति हेतु जितनी राशि हम खर्च करते हैं ना, उसके अनुपात में व्यक्ति को हमेशा कम संतुष्टि ही प्राप्त होती है। और प्रोफेसर चैपमैन ने कहा है कि विलास की वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके उपयोग से कार्यक्षमता में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है, बल्कि कभी कभी तो कार्यक्षमता में कमी भी आ जाती है। तो ये बात कही है प्रोफेसर चैपमैन ने कि विलासिता संबंधी आवश्यकताएं जो होती है व्यक्ति इनके बिना जीवित भी रह लेता है, कार्य भी कर लेता है, और कार्यक्षमता में विलासिता संबंधी आवश्यकताओं से या इन वस्तुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर फर्क पड़ता है बच्चे तो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट रहता है, वो ये रहता है कि व्यक्ति की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। अब इन विलासिता संबंधी आवश्यकताओं को भी बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं, हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं और सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं। हानि रहित के अंतर्गत वे वस्तुएं या सेवाएं आती है जिनके उपयोग से व्यक्ति की कार्यक्षमता एवं स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह हानि रहित है। व्यक्ति में दिखावे और भोगविलास की भावना होती है, इसलिए व्यक्ति इस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कीमती आभूषण, महंगे वस्त्र, आलीशान बंगला, महंगी टेलीविज़न, ये सभी हानि रहित है, ये मनुष्य को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाती है। दूसरा है हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं। बच्चों ये आवश्यकताएं और इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती है हानिकारक विलासात्मक वस्तुओं में जिनके उपभोग से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर और उसकी कार्यक्षमता पर यानी कि उसकी हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है और उसकी जो कार्य करने की कैपेसिटी उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चों देर रात तक जाकर के टेलीविज़न देखना, शराब पीना, धूम्रपान करना, पान, गुटखा, खैनी इत्यादि का सेवन करना, वैश्यावृत्ति करना आदि, ये सभी कौन सी है? हानिकारक। इस प्रकार की सारी विलासिता संबंधी जो वस्तुएं होती है उससे मनुष्य को हानि ही होती है, कोई फायदा नहीं होता है। फिर हम आते हैं सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं। इस श्रेणी में बच्चों वो वस्तुएं आती हैं जिन्हें पूरा करने से व्यक्ति वर्तमान और भविष्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वर्तमान समय में भी और भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से भी।
इनके संग्रह से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि और तृप्ति मिलती है और ये चीज़ें या संपत्ति उनके बुरे दिनों में काम आ जाएंगे, व्यक्ति ऐसा सोच करके इनको खरीदता है। जैसे मकान खरीदना, प्लॉट खरीदना, खेती लायक ज़मीन क्रय करना, कीमती गहने, दुकान खरीदना, बॉन्ड खरीदना, बैंक में पैसा जमा कराना, विनियोजन करना, यानी कि ये वो वस्तुएं हो गई जो कि व्यक्ति तब काम में लेना चाहता है जबकि उसे उनकी वाकई में आवश्यकता हो और वो किसी परेशानी में हो। तो बच्चों, ये जो 3 प्रकार की हमने आवश्यकताएं पढ़ी, अनिवार्य, आरामदायक और विलासिता, ये तीनों ही वर्ग आपस में सापेक्ष हैं। एक ही वस्तु किसी के लिए अनिवार्य हो सकती है तो किसी के लिए आरामदायक, तो किसी के लिए विलासितापूर्ण हो सकती है। इसलिए बच्चों, हम ये कहते हैं कि आवश्यकताओं का जो ये वर्गीकरण है ये वस्तुगत नहीं है, ये कैसा है, व्यक्तिगत है। जैसे बच्चों, हम एक बात कहें कि एक जो निम्न कोटि का कर्मचारी है या निम्न श्रेणी का कर्मचारी है, जो कम कमाता है, निम्न आय वर्ग से है, उसके लिए फ्रिज क्या है, एक विलासिता की वस्तु है। लेकिन यही बात अगर हम आइसक्रीम की बात करें, जो आइसक्रीम की दुकान है जिनके, तो उनके लिए रेफ्रिजरेटर क्या है, ये अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है। इसी तरह से विद्यालय के शिक्षक के लिए कार विलासात्मक है, लेकिन एक चिकित्सक के लिए अनिवार्य है तो कॉलेज व्याख्याता के लिए आरामदायक है। तो बच्चों, वस्तु विलासात्मक है, आरामदायक है या अनिवार्य है, ये व्यक्तिगत रूप से अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई एक वस्तु जो आज से बहुत पहले विलासिता की सामग्री मानी जाती थी, आज उसे अनिवार्य आवश्यकता में शामिल किया गया है। तो बच्चों, डॉक्टर बसु ने इसीलिए संबंध में कहा भी है कि वस्तुओं का आवश्यक, आरामदायक तथा विलासपूर्ण होना समय, स्थान, व्यक्ति तथा वस्तुओं की इकाई की मात्रा से संबंधित होता है। तो बच्चों, आपको आवश्यकताओं का वर्गीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आवश्यकताओं के वर्गीकरण में हमने मुख्यतः 3 प्रकार की आवश्यकताएं पढ़ी, अनिवार्य, आरामदायक और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। अब हम पढ़ेंगे आवश्यकता के निर्धारक तत्व, या हम कहें बच्चों आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहला है नैतिक एवं धार्मिक कारक। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से आवश्यकताएं कैसे प्रभावित होती है बच्चों? ये आवश्यकताएं इसलिए प्रभावित होती है कि वो धर्म ही है जिससे कि व्यक्ति का आचरण और व्यवहार प्रभावित होता है। स्वयं को सांसारिक भोगों और विलासिता से यूं तो व्यक्ति काफ़ी दूर रहना चाहता है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? संतोषी प्रकृति का होता है, तो उसकी आवश्यकताएं स्वतः ही कम हो जाती है। इसके विपरीत वो लोग भी होते हैं जिनके जीवन में नैतिक मूल्य और धार्मिक आस्थाओं का कोई स्थान नहीं होता है, जो केवल सांसारिक सुखों का आनंद उठाना चाहते हैं और उसी के अनुसार चलना चाहते हैं। तो बच्चों, ये हुई धार्मिक एवं नैतिक तत्व जो कि आवश्यक होते हैं। उसके ज्ञान एवं बुद्धि का विकास, इसके बाद आता है ज्ञान और बुद्धि का विकास। बच्चों, जैसे जैसे किसी व्यक्ति में ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, वो अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित करने लगता है और कई आवश्यकताएं तो उसके ज्ञान से संबंधित होती है। हमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ये भोजन तो बच्चों सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जब मनुष्य को ये ज्ञान होता है कि किस चीज़ को खाने से क्या फ़ायदे हैं, ज्ञान का विकास हुआ, तो वो खाने की चीज़ें उसकी आवश्यकताओं में सम्मिलित हो गई। तो ज्ञान एवं बुद्धि का विकास भी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण पर हमारी मानवीय आवश्यकताएं बहुत गहराई से निर्भर करती है बच्चों। देश प्रदेश की भौतिक एवं भौगोलिक स्थितियां सभी के लिए अलग अलग होती है और व्यक्ति जहां रहता है वहां उसका भौतिक वातावरण कहलाता है। और 3 मूलभूत आवश्यकताएं, जैसा कि हमने अभी बात की थी, घटती बढ़ती रहती है। जैसे बच्चों, घन प्रदेश में रहने वालों को गर्म वस्त्रों की या ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन शीत प्रदेश में रहने वालों को अधिक मात्रा में ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहता है, उस प्रकार के वातावरण से उसकी आवश्यकताएं प्रभावित होती है।
उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक कारक की। धन और अर्थ का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और बच्चों, बिना अर्थ के जीवन जीना बहुत ही कष्ट साध्य होता है। आय से व्यक्ति की आवश्यकताएं प्रभावित होती है और जिस व्यक्ति की जितनी अधिक आय होती है उसकी आवश्यकताएं भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। आरामदायक और विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है बच्चों? जब हम बहुत अधिक धन का व्यय करते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर हम बात करें तो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो बच्चों कई बार वो अपनी सामान्य और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों, आर्थिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार की आवश्यकताएं आपकी होंगी, किस प्रकार की आवश्यकताएं आपकी नहीं होंगी, किस चीज़ की इच्छा आप कर सकते हैं और किसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब आर्थिक कारक पर निर्भर करता है। फिर हम बात करते हैं शारीरिक कारण। शारीरिक कारण से आवश्यकताएं प्रभावित होती है बच्चों। जब तक आपने सुना होगा कि एक सामान्य व्यक्ति का शरीर चलता है, वो कुछ भी खा लेता है, उसको सब डाइजेस्ट हो जाता है, किसी भी तरह से उसका जीवन अच्छे से चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई चीज़ें डाइजेस्ट होनी बंद हो जाती है तो वो सीधे ही सामान्य खाने पर आ जाता है। तो ये शरीर ने बताया कि आपकी आवश्यकता क्या है। इसी प्रकार बच्चों, किसी को सर्दी अधिक लगती है, किसी को गर्मी अधिक लगती है, ये एक शारीरिक कारण है। स्वस्थता, अस्वस्थता आदि कई चीज़ें होती हैं जो कि हमारी आवश्यकता को निर्धारित करती है। अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसके लिए दवाई लानी होगी क्योंकि उस समय उसको दवाई की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक कारण भी आवश्यकता को निर्धारित करते हैं। लोगों की आदतें, रीति रिवाज, फैशन, ये सभी चीज़ें बच्चों ऐसी है जो कि आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। फैशन जैसा होता है, व्यक्ति भी उसी के अनुरूप रहना चाहता है। फैशन बदला तो व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदल जाती है। उसे लगता है कि हम कैसे रहें लोगों के बीच में, अपने पुराने कपड़ों के साथ, अपने पुराने फैशन की चीज़ों के साथ। बच्चों, जैसे आप लोगों ने चूड़ीदार पहना, सलवार पहना, उसके बाद प्लाजो पर आ गए, प्लाजो के बाद आप लोग पैंट पर आ गए और भी आरामदायक वस्तुओं पर हम धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे फैशन बदलता है, हमारी आवश्यकताएं भी फैशन के अनुरूप बदलती रहती है। क्योंकि बच्चों, हम ऐसा मानते हैं, सोचते हैं कि यदि व्यक्ति बदलते हुए फैशन के अनुरूप स्वयं को नहीं बदलता है तो वो पुरातनवादी या दक्यानूसी कहलाता है। इसी प्रकार बच्चों, आदतें और स्वभाव व्यक्ति को प्रभावित करती है। बहुत सामान्य सा एग्जाम्पल है बच्चों, यदि किसी व्यक्ति को चाय पीने की आदत है तो चाय उसके लिए क्या बन गई? उसकी आवश्यकता बन गई और वो भी अनिवार्य आवश्यकता बन गई। उसे लगता है उसे जीने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति उसे जल्दी करनी होती है। इसके ठीक विपरीत जो नहीं पीता है तो उसे उसकी इच्छा भी नहीं होती है। इसी प्रकार बच्चों, रीति रिवाज, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो शादी विवाह, मुंडन, जन्मोत्सव, मृत्यु होने पर जो फंक्शन होते हैं वे सभी अवसर, तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति करता है, निभाता है, क्योंकि ये समाज के द्वारा बनाई गई आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सामाजिक कारक पर। वही बातें बच्चों जैसा कि हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में पढ़ रहे थे, रीति रिवाज में, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, रीति रिवाजों का पालन करते हैं और हमारी आवश्यकताएं सामाजिक कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे गाड़ा या जलाया जाता है, मृत्यु भोज दिया जाता है। विवाह होता है तो विवाह संस्कार पर काफ़ी दिनों का भोज होता है, लोगों को खाना दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें व्यक्ति क्यों करता है? ये सब सामाजिक कारक है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। और बच्चों, सिर्फ यही नहीं, व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होती है जिसे हम कहते हैं दिखावे की इच्छा। मतलब उसे चाहे उसके पास है उतना या नहीं है, कई बार वो चीज़ों को इसलिए क्रय करता है कि उसे उन चीज़ों को लोगों को दिखाना है और संतुष्टि मिलती है। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बच्चों वॉबलिन ने कहा है कि दिखावे की इच्छा की आवश्यकता वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए जिन वस्तु का उपयोग किया जाता है उन्हें स्पष्ट उपभोग कहते हैं। देख करके उपभोग करना,
किसी ने ऐसा कुछ खरीदा है तो मुझे भी ऐसा खरीदना है, उसके पास ऐसे फर्नीचर्स हैं तो मेरे घर पे भी ऐसे होने चाहिए। ये सब क्या है बच्चों, दिखावे की इच्छा, बल्कि वो आवश्यकता ऐसी नहीं है कि आप उसके बिना जी नहीं सक रहे हैं या आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट है बच्चों के अनुकरण की इच्छा से प्रेरित होकर के भी व्यक्ति के अंदर आवश्यकताएं जन्म ले लेती है। बच्चों कोई बुरी बात तो नहीं है अनुकरण और अनुसरण करना, लेकिन हमेशा अनुकरण और अनुसरण भी अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए करना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति, अपना श्रम, अपना परिश्रम, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए ही अनुकरण करना चाहिए। नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है, बाज़ार में नई नई चीज़ें आती हैं, हमने लोगों की देखी, उसको देख करके हम प्रेरित हुए और वही प्रेरणा हमारी आवश्यकता बन जाती है। फिर आता है उत्पादकों द्वारा निर्मित आवश्यकताएं। ये वो आवश्यकताएं बच्चों जिन्हें हम नहीं जानते कि ये हमारी आवश्यकता है, लेकिन परोक्ष रूप से उन चीज़ों की आवश्यकता जो उन चीज़ों का निर्माण करता है ना, यानी कि जो उत्पादक है वो हमें एहसास दिलाता है। बच्चों जैसे कि बात करें, सालों पहले लोग टेलीविज़न क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, चूल्हा इत्यादि नहीं जानते थे, लेकिन समय शक्ति बचाने के उपकरण के साथ मनुष्य को उसकी इन आरामदायक आवश्यकताओं का भी एहसास दिलाया गया और ये बताया गया कि किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को परिवर्तित करके अपने समय एवं श्रम को बचाया जा सकता है और मनुष्य की आवश्यकताओं को विकसित किया गया। तो बच्चों ये सभी हमने पढ़े आवश्यकताओं के निर्धारक तत्व या आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले तत्व। आवश्यकता का चैप्टर जिसमें कि हमने आवश्यकता के अर्थ परिभाषा, आवश्यकता की विशेषताएं, आवश्यकताओं का वर्गीकरण और आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा और आवश्यकताओं का चैप्टर यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।